आई एम मानसी जैन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ जीएसटी के एक बहुत डेंजरस और इंटरेस्टिंग प्रोविजन को डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो, इस प्रोविजन को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे लिखी कौन सी चीजें हैं कि भाई सबसे पहले तो जो ये रिवर्स चार्ज है वो है क्या, रिवर्स चार्ज है वो है क्या। देखिए, इन सारे स्लाइड्स में मैंने आपके साथ रिवर्स चार्ज ही डिस्कस किया है और मैं आपको इसमें वो लिस्ट भी दूंगी सर्विसेज की जो नोटिफाई की गई है कि भाई इन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन केस आपको वो लिस्ट चाहिए हो तो आप इस मेल आईडी पे मेल करें, मैं आपको वो लिस्ट मेल करा दूंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस अपलोड करें और आपको उनका नोटिफिकेशन आए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई रिवर्स चार्ज होता क्या है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स और वाई। एक्स कौन है? सप्लायर है। वाई कौन है? रिसिपिएंट है। यानी कि एक्स जो है गुड्स या सर्विसेज वाई को सप्लाई कर रहा है। अब गुड्स हो चाहे सर्विसेज, इस पे टैक्स तो एक्स ने देना होता है आगे गवर्नमेंट को। कैसे? भाई एक्स जो है वाई को इनवॉइस देता है, इनवॉइस में टैक्स लगाता है, वाई एक्स को टैक्स देता है, एक्स गवर्नमेंट को देता है। यही होता है ना। तो आइए हम लिखें कि भाई वाई जो है एक्स को टैक्स देगा और एक्स जो है गवर्नमेंट को दे देगा। ये सिस्टम फॉलो होता है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। यानी कि अब रिवर्स चार्ज में जो है सप्लायर टैक्स नहीं देता है, रिसिपिएंट सीधा टैक्स देता है। यानी कि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, वाई सीधा गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब देखिए, सबसे पहले हम आइए रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो मैंने आपको भी बोला है वही इस डेफिनेशन में लिखा है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट। यानी कि लाइबिलिटी किसकी है टैक्स पे करने की? रिसिपिएंट की। ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। यानी कि सप्लायर के बजाय जब रिसिपिएंट का लाइबिलिटी बन जाए टैक्स पे करने का, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ने रिवर्स चार्ज के बारे में बात करी है। 9 सबसेक्शन 4 है जो मैं बोल रही थी सबसे डेंजरस सेक्शन। देखिए, सर्विस टैक्स में भी हमको कुछ सर्विसेज दी थी ना कि भाई इनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, मगर जीएसटी में बेसिकली रिवर्स चार्ज को बहुत वाइड कर दिया। वो कैसे किया हम आगे पढ़ेंगे। अभी आइए, हमने रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन समझी, आपको समझ भी आई। अब देखो 23 सेक्शन क्या बताता है। मैं बेसिकली रिवर्स चार्ज के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो 23 सेक्शन क्या बताता है? बताता है कि भाई इन पर्सन को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। 23 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो और क्लासेस ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर सके, भाई इनके ऊपर ये एग्जाम्प्ट है रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इस पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाई को सपोज करो सर्विस सप्लाई कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड या सप्लाई कर रहा है। अब ये वो सर्विस है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एक्स बस यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो एक्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यही बात इस नोटिफिकेशन में लिखी जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पार्ट्स conferred by subsection 2 of section 23 of CGST Act 2017. The central government hereby specifies the persons who are only being the very important word, only engaged in making supplies of taxable goods and services, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient। यानी कि अगर एक्स बस यही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर वाई ने टैक्स पे करना है या जो भी रिसिपिएंट है उसने टैक्स पे करना है, then he is exempted from obtaining registration under the aforesaid act। तो कैटेगरी ऑफ पर्सन में छोटा सा एक्स लिख लो,
रिसिपिएंट में y लिख लो, ठीक है। ये था आपका नोटिफिकेशन जो आया था 23 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड। अब आइए आगे बढ़े और 24 सबसेक्शन 3, तो हमने ये पढ़ा कि एक्स सप्लायर है, इस ये कब एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन के लिए, कब, जब ये बस यही सर्विसेज प्रोवाइड करे रिवर्स चार्ज वाली। अब हम रिसिपिएंट की बात करते हैं। ये जो वाई है, अगर वाई ने रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना है तो वाई को मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये 24 का सेक्शन 24 के क्लॉज 3 ने ये चीज स्पेसिफाई करी कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसमें थर्ड क्लॉज कौन सा पर्सन को स्पेसिफाई करता है? पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो आइए हम फिर देखें कि भाई एक्स ने वाई को सर्विस सप्लाई करी और एक्स बस रिवर्स चार्ज वाली ही सर्विस सप्लाई करता है, तो एक्स रजिस्ट्रेशन ना कराए, वो एग्जेम्प्ट है। मगर वाई जिसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है, इसको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़े। अब रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इनके बारे में बात करता है। अब देखिए, पहले हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं, जो कि बहुत जनरल है, आपको समझ आ जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू वो गुड्स या सर्विस मेंशन करेंगी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यही लिखा है। आइए पढ़िए। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify the categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient, and all the provisions shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods and services. Very easy. Basically यह बहुत बार मैं बता चुकी हूँ भाई, ये जगह जगह पे आपको लाइन मिलेगी कि गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज स्पेसिफाई कर सकती है। यही आपने यहाँ पे भी पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ऐसे गुड्स या सर्विस को स्पेसिफाई कर सकती है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और नोटिफिकेशन आई भी। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर आप ये चाहते हैं मैं आपको मेल करा दूं, तो आप, मैंने जो मेल आईडी बताया उसमें आप मेल करें, ठीक है। देखिए, इसमें 12 सर्विसेज है ना। सबसे पहले क्या है? taxable services provided or agreed to be provided by any person who is located in a non-taxable territory and received by any person located in a taxable territory। देखिए, ऐसे ही 12 सर्विसेज हैं, और कई आप पढ़ेंगे आपको ये वैसी लगेंगी, कुछ इसमें है जो आपको जानी पहचानी लगेंगी, सर्विस टैक्स से मिलती जुलती, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर ने कितना परसेंटेज पे करना है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर्विस रिसीवर ने कितना पे करना है ना, और यहाँ क्या लिखा है कि भाई प्रोवाइडर कौन है सर्विस का और सर्विस का रिसिपिएंट कौन है, ठीक है। और ये क्या लिखा है? द फिटमैन ऑफ रेट्स ऑफ सर्विसेज वर डिस्कस्ड ऑन 19th May ड्यूरिंग 14th GST काउंसिल हेल्ड इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। The council has broadly approved GST rates for services at nil, 5%, 12, 18, 28%. The list of services that will be under the reverse charge as approved by GST Council is given below. तो ये जो लिस्ट है इस पे आपका रिवर्स चार्ज लगेगा। एंड आई रिपीट, अगर ये लिस्ट आप चाहते हैं मैं आपको मेल कर दूं, तो आप मुझे उस मेल आईडी पे मेल करें। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है, और किया भी। अब 9 सबसेक्शन 4 पे आ जाओ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत डेंजरस भी है। देखो, ये कहता है कि अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक्स और वाई। एक्स जो है ना वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, और वाई कौन है? रजिस्टर्ड डीलर है। अब सवाल अब बेसिकली हो ये रहा है कि एक्स जो है वाई को गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है। अब अगर वाई रजिस्टर्ड है और वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से ये गुड्स या सर्विस रिसीव करता है, तो वाई को रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स तो दे नहीं रहा ना, इसलिए। इसका मतलब ये हुआ, अब आप इमेजिन करो भाई, एक कंपनी है,
वो जो पेटी एक्सपेंसेस करती है, जिसके बिल कहाँ संभालेंगे, चाय कॉफी ये चीजें जो पीती है, अब उस केस में तो जो डीलर जो उनको दे रहा है वो तो नहीं रजिस्टर्ड होगा ना, तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप अनरजिस्टर्ड डीलर से टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, तो आपको जो है टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि एक्स तो अनरजिस्टर्ड है ना, इसलिए। तो यही 9 सबसेक्शन 4 ने लिखा कि द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन, यानी कि ये जो है ना रजिस्टर्ड पर्सन वो पे करेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज द रिसिपिएंट, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to supply of such goods and services। ये सबसेक्शन डाल के इसका स्कोप वाइड कर दिया गया। कैसे भाई? आप रजिस्टर्ड हो, आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विस खरीदोगे तो आपको जीएसटी पे करना है, जबकि आप रिसिपिएंट और रिवर्स चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। बात तो समझ रहे हैं? ये था 9 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 और 4 बात करते हैं रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कब होगा इस बारे में, है ना। अब देखिए कौन से पॉइंट पे रेसिपिएंट ने टैक्स देना है। 12 सबसेक्शन 3 इसकी बात करता है गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। देखिए अर्लियर ऑफ, यानी कि ये और ये जो डेट है इसमें से सबसे पहले जो डेट फॉल करेगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। उस डेट पे रिसिपिएंट ने जीएसटी पे करना है। सबसे पहली क्या है भाई? जब गुड्स मिले, हिंदी में लिख लो, गुड्स मिले यानी कि गुड्स रिसीव हुए, तो द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट और द डेट, भाई अब रिसिपिएंट है, सपोज करो वाई रिसिपिएंट है ना, वाई रिसिपिएंट है, तो वाई ने अपने बुक्स में जो पेमेंट की एंट्री करी, जब एंट्री पास करी फॉर एग्जाम्पल 21 अप्रैल और अमाउंट डेबिट हुआ कब? 25 अप्रैल, तो 21 अप्रैल जो होगी यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब उल्टा ले लो कि भाई पेमेंट तो मिल गई 20 तारीख को, एंट्री करी 26 तारीख को, तो 20 तारीख यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भाई जब गुड्स मिले या जब पेमेंट मिली, ये शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ऑब्वियसली आप इसको ध्यान देंगे कि अर्लियर किसका लेंगे यहाँ पे, जब आपको अमाउंट डेबिट हुआ, जब बैंक अकाउंट में अमाउंट डेबिट हुआ, या जब आपने अपने बुक्स में एंट्री करी, इसमें से जो भी पहले डेट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जो इशू हुआ है ना इनवॉइस, तब से 30 डेज ले लो, जब ये 30 डेज खत्म होंगे ना उसका अगला दिन, तो द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो ये क्या है? इमीडिएटली फॉलोइंग डेट है। डेट ऑफ इशू और ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि इनवॉइस हो या आप उसको कुछ और कह लो, है ना। तो जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया तब से 30 डेज जब खत्म होंगे उसका अगला दिन, तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है, उस डेट पे जो है रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है। गुड्स के केस में तो यही था। अब सर्विस के केस में आ जाओ, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब सर्विस के केस में आ जाओ। सर्विस के केस में क्या है कि जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेट एंट्री करी या जब पेमेंट डेबिट हुई उसका अर्लियर, ये तो आपको पता ही चल गया है ना। तो बेसिकली शॉर्ट में जब पेमेंट मिली, और यहां क्या है, जब आपका इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया तब से 60 डेज खत्म होने के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट डे होगा ना वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें कौन सा नहीं है पॉइंट? ये वाला नहीं, जब गुड्स रिसीव हुए, है ना। तो सर्विस के केस में क्या है, जब पेमेंट मिली या इनवॉइस से 60 डेज खत्म होने के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट डेट है, उन दोनों में से अर्लियर डेट। समझ आया? अच्छा, ये रिवर्स चार्ज के लिए स्पेशल सबसेक्शंस हैं,
सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, रिवर्स चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, समझ रहे हैं ना। अब आ जाओ 12 सबसेक्शन 3 का प्रोविजो। प्रोविजो क्या कहता है कि भाई अगर आप इन तीनों में से ये क्लॉज ए है, देखो ये ना 3 क्लॉजेज है ए बी सी, कहता है कि भाई अगर इन तीनों क्लॉजेस में से कुछ भी ऐसा है जो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो उस केस में क्या करें। उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी उसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। अगर इनमें से आप कुछ भी ऐसा है जो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, यही प्रोविजन इसमें भी है कि अगर इनमें ए और बी क्लॉज में से कुछ भी आप ऐसा है जो नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जब भी रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री करी। इसमें एक और प्रोविजन भी पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इसका मतलब है कि अब जो है सप्लाई कौन कर रहा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज सप्लाई कर रहे हैं और जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब भी आपने एंट्री करी या जब भी डेट ऑफ पेमेंट है उसका क्या, अर्लियर। समझ आया। तो ये था, मैंने आपसे अब 2-3 चीजें डिस्कस करी। तो रिवर्स चार्ज क्या होता है, कब एप्लीकेबल होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है ना, ये चीजें समझ आई आपको। अब लास्ट चीज आ जाती है कि जो रिवर्स चार्ज के सप्लाई का इनवॉइस है उसका क्या प्रोविजन है। तो 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ इस बारे में बात करता है। कहता है भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स देना है। अब देखो बेसिकली बात प्रॉब्लम ये है ना कि एक्स है और वाई है, एक्स अनरजिस्टर्ड है सपोज करो और वाई जो है रजिस्टर्ड है। अब एक्स तो इनवॉइस इशू करेगा नहीं ना, तो वाई जो है वो इनवॉइस इस केस में इशू करेगा। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि ये जो वाई है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4 में टैक्स देना है। तो he shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered। क्यों, इसका रीजन है ना, इसका रीजन ये है कि भाई अनरजिस्टर्ड है ना, वो तो ऐसा इनवॉइस इशू ही नहीं करेगा, मगर टैक्स तो पे हो रहा है ना, रिसीवर टैक्स पे कर रहा है तो भाई वही इशू करे इनवॉइस। समझ रहे हैं आप। तो अगर x जो है अनरजिस्टर्ड है, y जो है रजिस्टर्ड है, x y को सर्विस गुड प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, y को टैक्स देना है गवर्नमेंट को, y को ही इनवॉइस इशू करना है। y के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है, x के केस में डिपेंड करता है कि भाई अगर ये सोलली यही काम कर रहा है रिवर्स चार्ज वाला तो ये एग्जेम्प्ट है। ये चीजें समझ आई, सारी इंटरकनेक्टेड चीजें आपको ध्यान से सुननी है। ये तो था 31 सबसेक्शन 3 का क्लॉज एफ। अब क्लॉज डी पे आ जाओ। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ 9 और ऑफ सेक्शन 9 शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। यानी कि जब एक्स जो है अनरजिस्टर्ड है, ओ सॉरी एक्स अनरजिस्टर्ड है, ये एक्स बेसिकली सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है। एक्स जो है हाँ एक्स जो है ये एक्स जो है वो सप्लायर है, वाई जो है वो रिसिपिएंट है ना। अब एक्स ने गुड्स वाई को सप्लाई करे, एक्स और आर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है और इनमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है बस, चाहे वो सबसेक्शन 3 के अंडर एप्लीकेबल हो या सबसेक्शन 4 के अंडर एप्लीकेबल हो, इट डज नॉट मैटर। तो अब जब वाई एक्स को पेमेंट करेगा ना, तो ये जो वाई है ये पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ये चीज यहाँ लिखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, यानी कि वाई रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज के अंडर, शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। यानी कि वाई जो है पेमेंट वाउचर इशू करेगा कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब वो एक्स को पेमेंट करेगा तब वो
पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने सारे लैंग्वेज लिखी है मैं डायरेक्ट एक्ट से उठाई है, आपको समझ आ रही है ना। आपको यही लैंग्वेज जो है कोशिश करके एग्जाम में लिखनी है। ये जो है ये भी एग्जैक्ट है, ये मत सोचो मैंने कुछ चेंज किया, मैंने बस इसको चार्ट में बना दिया, बस यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया है, एग्जैक्ट लैंग्वेज सेम लिखी है। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है और ये डिफिकल्ट नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपको दूं और आपकी नॉलेज और बढ़े। मैं अपने टैक्सेशन वीडियो क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आपको अगर आईपीसीसी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, बीकॉम, एमकॉम, इनका टैक्सेशन के वीडियो क्लासेस की जरूरत है तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये मेरी क्लासेस है और इसकी फीस भी मैं लिख रही हूँ ₹5624। चलिए, थैंक यू। एंड आई विल रिपीट अगेन, यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको रिवर्स चार्ज वाले सर्विसेज के लिस्ट की जरूरत है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और इसमें ध्यान क्या रखेंगे, ईमेल आईडी में कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं वीडियो की स्पेलिंग उल्टी कर देते हैं, तो प्लीज वीडियो की स्पेलिंग आप ठीक लिखें, क्लासेस में $S लिखें, फॉर की जगह 4 लिखें, ठीक है, तब ये जाएगा। और तब भी अगर आपसे ईमेल आईडी पे ना सेंड हो मेल तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।